अमेरिकी बेसों पर हमले के लिए ईरान को रूस चीन से मदद मिली है। रूस और चीन ईरान को खास इंटेलिजेंस दे रहे हैं, जिसकी मदद से ईरान अमेरिका के उन अड्डों पर हमले कर पाया है जहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। अब तक महज 2 हफ्तों में, जब से जनाजे के वक्त अमेरिका ने हमले शुरू किए, उस वक्त से लेकर अब तक अमेरिका के 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। ये बात खुद अमेरिका ने कबूल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से ये बात बताई गई है कि अमेरिका के 100 सैनिक घायल हुए हैं और ईरान के हमलों की वजह से घायल हुए हैं, क्योंकि ईरान उन जगहों पर हमले कर रहा था जहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। अमेरिका को यह लगा था कि ईरान को उनकी लोकेशन कभी मिल नहीं पाएगी, कभी उन सैनिकों का पता नहीं चल पाएगा जहां पर वो रहते हैं, या फिर बेस में किस जगह पर उनका अड्डा होता है, ये उन्हें पता नहीं चल पाएगा, ऐसा अमेरिका को लगा था। लेकिन यहां पर वो गलत साबित हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि रूस और चीन खास इंटेलिजेंस ईरान को दे रहे थे, जिससे कि वो अमेरिका के उन बेसों पर हमला कर पाए जहां पर सैनिकों के अड्डे हैं, और इसकी मदद से ही ईरान एक के बाद एक कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में हमलों की बिल्कुल झड़ी लगा चुका है। 4-5 दिनों से लगातार ईरान ऐसे हमला कर रहा है जो सीधे जाकर जहां पर मौजूद अमेरिकी बेसिस पर लगते हैं। और आफ्टर मैथ की जो तस्वीरें, यानी कि बाद में जो कुछ भी हुआ है, उसकी तस्वीरें भी काफ़ी डराने वाली दिखकर आती हैं कि पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स हैं वो नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। ये अमेरिकी सैनिकों की तरफ से ही तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अड्डे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब इसके अलावा मौजूदा वक्त में खबर में क्या कहा गया है वो देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम हो गई हैं। ये मिसाइलें बहुत तेज रफ्तार से दागी जाती हैं और धरती की ओर लौटते समय अपनी दिशा बदल सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान को चीन या फिर रूस से टारगेट तय करने में मदद मिल रही है, क्योंकि ये मिसाइलें बहुत सटीक हैं और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बना रही हैं। सेंटकॉम ने आज रात पुष्टि की है कि इन्हीं मिसाइलों ने रात के समय जॉर्डन में मुवफ्फक साल्टी एयरबेस पर हमला किया, जिसमें कम से कम 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ईरान जिस प्रेसिजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमले कर रहा है, बिल्कुल उस जगह पर वार कर रहा है जहाँ पर सैनिक बैठे होते हैं। ये जो प्रेसिजन है, इसकी मदद उसे रूस या फिर चीन कर रहे हैं। इन दोनों के पास में सैटेलाइट अच्छी खासी हैं। चीन और रूस दोनों ही इस मामले में बहुत आगे रहे हैं और वो सैटेलाइट इमेजेस ईरान को देते रहते हैं। ये बात पहले भी सामने आई थी, जब फरवरी के बाद, जब मार्च अप्रैल में जो जंग है वो काफ़ी तेज़ होती है, अपने पीक टाइम पर होती है, उस वक्त ऐसी तस्वीरें या फिर ऐसी बातें सामने आ रही थी कि रूस और चीन की तरफ से इंटेलिजेंस ईरान को दिया जाता है। ऐसी कुछ कंपनीज भी हैं जो कि चीन की हैं, जो ईरान को वो इमेजेस देती हैं, बताती हैं कि अमेरिका के बेसिस में क्या कुछ चल रहा है। ये सारी इमेजेस उन्हें उन कंपनीज के जरिए मिलती है और इसके बाद ईरान हमला करता है, और हमला बहुत भयानक तरीके से करता है। ईरान के हमलों में जब देखा जा रहा है तो अमेरिका के बेसिस काफ़ी बुरी तरह से तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं, या वहां पर मौजूद जो हैंगर्स हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, और सैटेलाइट इमेजेस एक के बाद एक हर दिन सामने आ रही हैं। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बुरी तरह से अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पर हमले किए हैं। ये भी माना जा रहा है कि जो ईरान मिसाइलें दाग रहा है, वो मिसाइलें इतनी तेज़ रफ्तार से दागी जाती हैं और चलते समय वो अपनी दिशा को बदल लेती हैं। जब वो वापस आती हैं तब वो अपनी दिशा बदल लेती हैं, और इस तरीके से जब ईरान हमला कर रहा है तो वो अमेरिकी बेसिस को काफ़ी संवेदनशील जगहों को, काफ़ी वनरेबल जो जगह हैं वहाँ पर हमला कर रहा है। और हमले के बाद जो तस्वीरें हैं वो आप पूरे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं किस तरह की सामने आती हैं। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरान के IRGC का कहना है कि उसने क्रूज मिसाइलों से बहरीन में अमेजॉन के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। यानी कि अमेजॉन के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है उस पर ईरान ने हमला किया है। पहले भी इस पर हमला हुआ था, बहरीन में ही शायद वो भी हमला हुआ था जब फरवरी के वक्त जंग चल रही थी उस दौरान। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि अमेरिकी अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है कि हमारे पास ऑपरेशन को सुरक्षित रूप से जारी रखने के लिए पर्याप्त, यानी कि कम सप्लाई और लड़ाई में हुए नुकसान के कारण एयर डिफेंस और लंबी दूरी के हथियार नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि व्हाइट हाउस को इस बात की जानकारी है। अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान से लड़ने के लिए हमारे पास मौजूदा वक्त में ना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही बहुत बड़े लेवल पर हथियार हैं। हमारे पास बहुत कम सप्लाई है, और ये बात शायद अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को पता नहीं है। व्हाइट हाउस यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है, उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सैनिक किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपना काम कर रहे हैं और कैसे वो अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन में जो अपनी जान है वो गंवाते जा रहे हैं। अब तक करीब 100 सैनिक इस महज 2 हफ्ते में घायल हो चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, जब से जंग शुरू हुई है तब से करीब 400 सैनिक घायल हुए हैं अमेरिका
के 427 बिल्कुल प्रिसाइज आंकड़ा है जो बताया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। और मौजूदा वक्त में जब ये बात कही जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी है। और इस बार जो हमले हो रहे हैं, पहले हमले हो रहे थे बेसिस पर, हमले हो रहे थे सिर्फ उन जगहों पर जहां पर फाइटर जेट्स रखे जाते हैं, जहां पर अमेरिका के ड्रोन्स हैं, जहां पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ उन जगहों पर हमले हो रहे थे। सैनिकों पर कोई डायरेक्ट हमला ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जब से ईरान को रूस और चीन की तरफ से इंटेलिजेंस मिलना शुरू हुआ है, वो इंटेलिजेंस जिसमें अमेरिकी सैनिकों के पूरे ठिकाने के बारे में बताया जा रहा है, इसके बाद से ईरान ने उनके ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। और इससे अमेरिका के अब तक बताया जा रहा है कि जब जॉर्डन पर हमला किया गया तो वहां पर 2 सैनिक मारे गए। इसके अलावा पूरी जंग में अब तक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, अभी जो आधिकारिक आंकड़ा जो अमेरिका बता रहा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 17 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। बाकी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने बताया है कि 400 के आसपास सैनिक अब तक घायल हैं और महज 10 दिनों में अमेरिका के 100 सैनिक घायल हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि सैनिक बेड़े पर एक के बाद एक ईरान के हमले जारी रहे हैं। और उन्हीं हमलों की वजह से अमेरिका को अपने सैनिकों की जान गंवानी पड़ रही है या फिर वो पूरी तरह से इंजर्ड हो रहे हैं। एक और बात कही जा रही है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ऐसा मानना है कि हालिया अमेरिकी हमलों से ईरान के बातचीत के रुख में नरमी आने की संभावना कम है। इसके बजाय जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक गतिरोध बना रहेगा, जिसमें सैन्य हमले तो होते रहेंगे लेकिन किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त मिलने की संभावना कम है। इस आकलन में यह भी कहा गया है कि ईरान का नेतृत्व अपनी सत्ता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है और वो बड़ी रियायतें देने के बजाय भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाने को तैयार है। यानी कि जो ईरान की लीडरशिप है वो इस बात को मान चुकी है कि हमें अमेरिका से इतना कोई मतलब नहीं है, हम अमेरिका के आगे झुकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात खुद अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हमले करवा रहे हैं, एक के बाद एक ईरान पर हमले कर रहे हैं, उन हमलों से बहुत कुछ उन्हें हासिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ईरान इन हमलों से मानने वाला नहीं है और दूसरी तरफ उसे मदद मिल ही रही है। उसे रूस और चीन जैसे देशों से मदद मिल रही है, इंटेलिजेंस मिल रहा है। अब डायरेक्ट जो सरकारें हैं वो भले ना इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो कंपनियां हैं उनके जरिए ईरान को मदद मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से यहाँ पर ईरान इतनी सटीकता से वार कर पा रहा है और अमेरिकी सैनिकों पर सीधे हमला कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी मेमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।